हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, पॉलिटी के रैपिड क्वेश्चंस में आज हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। आइडिया वही है कि आपको क्वेश्चंस के क्यूज़ लेने हैं, टॉपिक्स आपने डिसाइड करने हैं और लास्ट में देखने हैं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, कितने आपके गलत हैं। उनको रिवाइज़ कीजिए और हमें ये भी बताइए कि आपका जो क्वेश्चंस है स्कोर कितना रहा है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन अब क्या है? लीगल राइट, ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट। तो देखिए, अब राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा एक लीगल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र एनी केसेस एनीवेयर इन इंडिया? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नन ऑफ द दीज। तो देखिए दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास राइट है कि वो किसी भी प्रकार का केस किसी भी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट एक स्टेट का होता है, दूसरे स्टेट का होता है। ठीक है, तो वो क्लैश कर सकता है। ठीक है, आपके जो रूल्स रेगुलेशन है स्टेट के क्लैशेस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम इसीलिए रहती है क्योंकि वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री रहता है। ठीक है, और इंडिया की बात आ रही है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही इसकी अथॉरिटी रखता है। अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ लक्षद्वीप मिनिकॉय एमदीवी आइलैंड was changed to Lakshadweep by an act of parliament in the year 1973, 1970, 1971, 1972। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 1973। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों आपको जो हैं, स्पेशली जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, पुडुचेरी हो गया, इस टाइप के जो स्टेट्स हैं या इस टाइप की जो आपकी टेरिटरीज़ हैं इंडिया में कौन से ईयर में ऐड हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कमेटी अपॉइंटेड इन 1977। तो यहाँ से क्यों आता है कि 1977 में एक कमेटी आई थी और पंचायती राज से आई थी, तो यहाँ से आपको फैक्ट्स मिल गए। ठीक है, किसने चेयर करी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, के एन काटशू, जगजीवन राम। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो है अशोक मेहता कमेटी है। लेकिन यहाँ से आपको क्यूज़, जिसके बारे में हमेशा बात करते रहता हूँ, देखिए आपको 1977 का एक फैक्ट मिल गया, पंचायती राज का दूसरा फैक्ट मिल गया। अब आपको बाकी जो ऑप्शंस हैं, बलवंत राय मेहता कौन थे, इनकी भी एक कमेटी थी, काटजू जी कौन है, जगजीवन राम जी कौन है, इनके बारे में रिसर्च करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 5 और क्वेश्चंस बने हैं। देखिए, क्वेश्चंस बनने का जो आइडिया है कि आप खुद बनाते हैं, उसका बस एक मकसद है कि आप 360 डिग्री अप्रोच के साथ जब अपनी ही आप करने शुरू कर देंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, क्वेश्चंस करने के साथ साथ एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो अगर 80% पे है तो वो आपकी 90% पे पहुंच सकती है। देखिए, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो 70 या फिर 75 के ब्रैकेट में आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन रेट, अभी आप क्वेश्चन के बीच में ही मैंने ये चीज़ थोड़ी सी आपसे डिस्कस करा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके जो ब्रैकेट है वो 70 to 75 में आपके जो हैं 80% बच्चे फॉल करते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको 85 का स्केल चाहिए। और इस टाइम पे जो अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं वो 80% पे जुड़े हुए हैं। लेकिन 80 से 85 पे जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए 360 डिग्री अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज एनश्राइंड इन फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। तो देखिए, तीसरे शेड्यूल में जो है ओथ ऑफ अ मिनिस्टर जो है उसके बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो देखिए, 7वें शेड्यूल में इसको आपने यूनियन एंड आपके यूनियन एंड स्टेट के बारे में जो है डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपकी शेड्यूल्स हो गए, ठीक है, और आपके जो आर्टिकल्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले लेक्चर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने एक आर्टिकल 111 जो है वो मनी बिल के लिए बोल दिया था और उसका जो सही जवाब है 110 है। ठीक है, तो देखिए, मुझसे भी कई बार गलती हो जाती है और ये देखिए, ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, स्केड्यूल्स और आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार रिवाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग।
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इलेक्टेड आया है तो कितने 238 है। अगर बोल दे कि मैक्सिमम राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं तब आपके 250 होते हैं, क्योंकि आपके जो 12 हैं वो जो हैं नॉमिनेटेड रहते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटेड आपके हों, टोटल आपकी स्ट्रेंथ जो है 250 है। अब बिल इज सर्टिफाइड एज मनी बिल इन लोकसभा बाय, देखिए अभी बात करी थी आर्टिकल 110। ठीक है, और आपकी जो सर्टिफिकेशन है इसमें एक नोट लगाया जाता है। वो नोट कौन लगाता है? हमारे जो स्पीकर हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जो कि हम कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह, ठीक है, तो वो सैलरी किसकी ड्रॉ करते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोथ 1 और 2। तो देखिए दोस्तों, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह होंगे तो वो प्रेसिडेंट की सैलरी करेंगे और वो वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस नहीं निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू, देखिए एजुकेशन जो हो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, मतलब इसमें स्टेट का भी कुछ कहना है और यूनियन का भी कहना है, इसलिए वो कॉन्करेंट में आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो बताइए दोस्तों कि आपके जो है चेयरमैन जो हैं टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो पहले जो टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? अब देखिए, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कौन से आर्टिकल में जो है मेंशन किए गई है? आर्टिकल 230, आर्टिकल 231, आर्टिकल 232, आर्टिकल 233। तो देखिए आर्टिकल 233 में जो है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताया गया है, और ये एक स्टैट्यूट है। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसपी भी बोल सकते हैं या फिर एसएसपी के बारे में भी, इनके बारे में जो है आर्टिकल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बताइए दोस्तों कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज का 233 में दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी या फिर एसएसपी के बारे में कहाँ मेंशन किया हुआ है, ये आप मुझे रिसर्च करके बताइए। अब देखिए, एक हाई कोर्ट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन 2 या 2 से ज़्यादा हो तो वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, द स्टेट्स इन्वॉल्व। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं डिसाइड करते हैं, स्टेट्स भी नहीं डिसाइड करते, पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? पार्लियामेंट। अगले क्वेश्चन में कि किन प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि पंचायती राज से हमारे जो है रिलेशन रखते हैं? तो देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। ठीक है जी, वैसे तो स्टार्टिंग जो है पंचायती राज की, ठीक है जी, आर्टिकल 40 के अंतर्गत भी दिया हुआ है। इसकी शुरुआत तो महात्मा गांधी जी ने कर ही दी हुई थी, लेकिन जो एक्चुअल में इसका हुआ था नरसिम्हा राव का था। तो बताइए कौन सा ईयर था जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉर्डेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो देखिए, थॉट के बारे में बात करी है, एक्सप्रेशन के बारे में भी, बिलीफ के बारे में भी। तो एलिमिनेशन से देखते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में जो है नहीं दिया गया है, इसीलिए कहते हैं कि प्रियम्बल तो प्लीज़ दोस्तों रट ही लीजिए, ये बहुत ज़्यादा है। कई बार आपसे इंटरव्यू में सीधा ही पूछ लेते हैं कि आप प्रियम्बल बताइए, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि लॉ मेड बाय जुडिशरी इज़ नोन एज ऑर्डिनरी लॉ, केस लॉ, रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो देखिए, अब इसको एलिमिनेशन वे से करते हैं। ऑर्डिनरी लॉ आपको पता है कि ये एक पार्लियामेंट से बनता है। रूल ऑफ लॉ जो है वो बुक से आता है, मतलब कि आपके ऑस्टिन हो गया, ठीक है, इस टाइप के जितने पुराने रूल ऑफ लॉ है। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेशन से आया, तो बचा कौन सा? केस लॉ। ठीक है, तो कोई भी जुडिशरी जो लॉ बनाती है उसको हम केस लॉ बोलते हैं। अब देखिए कि कौन से ईयर में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था? 1950, 1959, 1947, 1962। तो देखिए, इसका सही जवाब है 1959 में जो है पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आर्टिकल 1 जो है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप ऑब्वियसली आर्टिकल 1 से ही आएंगे। तो देखिए, आर्टिकल 1 का मतलब क्या है? वो इंस्टीट्यूट मतलब इंडिया को डिक्लेयर क्या करता है, क्या है इंडिया?
फेडरल स्टेट है, क्वासी फेडरल स्टेट है, यूनिटरी या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। अब इनमें से कौन सा कंट्री है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? रशिया, इंडिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के पास जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपना रिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो एड्रेस किसको करेंगे अपनी रेजिग्नेशन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मार्क कराते हैं कि देखिए इन्होंने इनको ओथ करवाई हुई है, ठीक है, प्रेसिडेंट को, तो इन्हीं को ही देंगे। लेकिन नहीं, वाइस प्रेसिडेंट साहब को जो है प्रेसिडेंट साहब जो है रेजिग्नेशन लेटर अपना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आपने इनको ढंग से सॉल्व किया हो। अपना स्कोर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर से आपसे वही विनती है, मास्क पहनिए, ठीक है, निकलना है तो ज़रूरी काम के लिए निकलिए, सैनिटाइज़र फिर से यूज़ कीजिए, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। न्यूज़पेपर और न्यूज़ थोड़ा सा कम देखिए। आपने देखना है तो करंट अफेयर्स के हमारे स्लीपी क्लासेस के न्यूज़ देखिए, जो कि आपकी एग्जामिनेशन से पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हंसिए, मुस्कुराइए। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।